हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे, हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स यानी कि रूल्स जो कि करेक्टर को अगली जनरेशन के अंदर पास ऑन करने में यूनिवर्सली फॉलो होते हैं। एंड उसके अंदर वेरिएशन देखेंगे। तो लेट मी जस्ट रिमाइंड कि कौन सी चीज़ क्या है। पहले हेडिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। तो करेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर या फिर पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन के अंदर, उस प्रोसेस को या फिर उस ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। अब करेक्टर क्या है? व्हाट इज करेक्टर? Character can be shape, size, color, or anything that help in recognizing the person। जैसे कि मैं आपको रिकॉग्नाइज कैसे करूंगा? या तो चेहरे को देख करके, या आंखों का कलर हो सकता है, या फिर चेहरे का कलर हो सकता है, या फिर हाइट हो सकती है। ऐसी कोई मैं पर्टिकुलर चीज़ देखूंगा जिससे ये डिटरमाइन हो सके कि आप वही पर्सन हो जिससे मैं जो है पहले बात करने लग रहा था। सिमिलरली अगर आप किसी फ्लावर को देखते हो या फिर किसी और चीज़ को, तो उसके अंदर भी आप क्या देखेंगे? सर्टेन कोई ना कोई ऐसा जो है करेक्टर देखेंगे जिससे जो है वो पर्टिकुलर प्लांट जो है वो आइडेंटिफाई हो सके। सिमिलरली कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम सर्टेन जो है ऐसी चीज़ देखते हैं जो थोड़ी सी उस पर्सन के अंदर यूनिक सा हो। तो यानी कि जो एक पर्सन की शेप है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है। जैसे कि अगर आप मेरा फेस देखोगे एंड जो मेरे पेरेंट है उनका फेस देखोगे, तो यू विल सी कि जो पेरेंट के चेहरे की जो शेप है वो मेरे फेस के साथ मैच होती है। आपने अपने घर पे भी देखा होगा कि आपके भाई की या फिर पास पड़ोस में जो दूसरे हैं उनके जो पेरेंट है उनके चेहरे की जैसी शेप है वैसी उसकी भी है। आपने आवाज़ का भी देखा होगा, या फिर आपने जेस्चर का भी देखा होगा, या आपने अलग अलग दूसरी चीज़ें भी ऑब्जर्व की होगी, जैसे आंखों का कलर भी हो गया या फिर कान भी हो गए, कुछ भी हो सकता है जो आप हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि ये उसके पेरेंट जो है वो रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगली जो जनरेशन है उसके अंदर जो है करेक्टर ट्रांसफर हुआ है। अब जो करेक्टर ट्रांसफर हुआ क्या एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है? नहीं। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? चेंजेस इन करेक्टर। जैसे कि कलर तो पास हो गया, लेकिन किसी के अंदर तो डार्क रेड आ गया, किसी के अंदर जो है लाइट रेड आ गया, किसी के अंदर डार्क ब्राउन आ गया, किसी के अंदर लाइट ब्राउन आ गया, किसी की हाइट जो है 5 फुट होगी, किसी की 5.5 फुट होगी, किसी की जो है 6 फुट होगी। सिमिलरली डिफरेंट करेक्टर है तो सही जो अगली जनरेशन के अंदर पास हुए, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसे पास नहीं हुए। उनके अंदर सर्टेन कुछ चेंज हुए हैं, यानी कि उनके अंदर थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से अब हमें वो पर्सन बिल्कुल हूबहू वैसा नहीं लगता जैसे कि उनका पेरेंट था। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि ये वेरिएशन कैसे आ जाते हैं, इनहेरिटेंस जो है वो कैसे आता है, और कौन से रूल है जो एक्चुअल में फॉलो होते हैं ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। जब भी हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, उसके वेरिएशन को स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक ब्रांच बना रखी है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का नाम सुना है आपने पहले भी? जेनेटिक्स क्या है? वैसे तो अगर हम इसको देखें तो इट्स ए ब्रांच, इट इज ए ब्रांच। अब ब्रांच किसकी है भाई? साइंस की होगी, बायोलॉजी की होगी? साइंस की नहीं, बायो की है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
in which inheritance variation of character inherited disorder studied। तो एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, उसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। स्टडी क्या किया जाएगा, इनहेरिटेंस की, अगली जनरेशन के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस कैसे हुआ है, पर्टिकुलरली हम कहें तो इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म है वो स्टडी किया जाता है। वेरिएशन जो है किस तरीके से आए हैं करेक्टर के अंदर, अगर इनहेरिट हो गया और उसके अंदर कोई डिसऑर्डर हो गया, जैसे कि बच्चे कुछ एबनॉर्मल पैदा होते हैं क्योंकि सर्टेन कुछ चीज़ें जो है वो पेरेंट्स से नहीं आ पाती, अब वो क्यों नहीं आ पाई, उसके पीछे क्या कारण है, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो इसका मतलब हम जेनेटिक्स के अंदर जो है स्टडी करने लग रहे हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो जेनेटिक्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, वेरिएशन हो गया, रूल्स के ऊपर हम बात करने लग रहे हैं। तो जनरली करेक्टर जो है वो कैसे ट्रांसफर हुए, एक बार हम उसकी बात करेंगे कि जो मेल है यानी कि जो पेरेंट है और जो फीमेल है उनसे गैमेट पास होते हैं, स्पर्म और एग, एंड इनका फ्यूजन होता है जिससे बनता है जाइगोट। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और जो एम्ब्रियो है वो आगे चल के फिटस के अंदर और फाइनली जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर ऑफस्प्रिंग के करेक्टर अगर मैच होते हैं किसके साथ में, मेल या फीमेल के साथ में, यानी कि जो उसके पेरेंट है उनके साथ मैच होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो करेक्टर है, जैसे अगर मैं शेप का लगाऊं कि चेहरे का शेप जो है वो मैच करता है, तो वो करेक्टर किसके थ्रू आया होगा, स्पर्म के थ्रू आएगा या फिर एग के थ्रू आएगा। अब स्पर्म और एग के थ्रू चेहरे का करेक्टर कैसे आ सकता है, तो इसके लिए अलग टर्म डिराइव की जाती है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, और जीनोटाइप क्या है, अरेंजमेंट ऑफ जीन या फिर अलील इन ऑर्गेनिज्म डेट डिराइव करेक्टर, यानी उस करेक्टर को डिराइव करने के लिए कौन सी जीन है, कौन सी एलील है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम उसको क्या कहेंगे, जीनोटाइप। नाम से क्लियर है, जीनो का मतलब जीन्स होगी, फिनो यानी फिजिकल अपीयरेंस, वो बाहर से जो किस तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर अगर फेस की शेप की बात करें तो वो क्या है, जीनोटाइप या फिनोटाइप, तो वो उसका फिनोटाइप है। एंड वो किससे आया है, स्पर्म के थ्रू आया है, तो स्पर्म के अंदर क्या वो शेप आया होगा यानी फिनोटाइप आएगा, नहीं, वो उसका जीनोटाइप आया होगा, यानी कि मेल का जो गैमेट बना उस गैमेट के अंदर जीन प्रेजेंट है और वो जीन अगली जनरेशन के अंदर गई, एक्सप्रेस हुई और एक्सप्रेस होने की वजह से उसका शेप जो है वो ऐसा आया हुआ है। सिमिलरली कोई बच्चे होंगे जो अपनी माँ के ऊपर गए होंगे, तो उसका क्या कारण है कि जो मदर जो एग प्रोड्यूस करती है उस एग के अंदर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की जीन होगी, वो जीन अगली जनरेशन के अंदर गई है, एंड जब वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो उसकी वजह से उसका जो कैरेक्टर जो है वो बिल्ड होता है। अगर हम पूछे कि जीन क्या है, जीन क्या है, एक सेगमेंट है, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए that produce a particular protein for a character। तो अगर वो करेक्टर आया है तो उसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोटीन होगा, और वो प्रोटीन किससे आया है, किसी ना किसी डीएनए के सेगमेंट से आया होगा। तो डीएनए का वो पर्टिकुलर सेगमेंट जिससे वो करेक्टर बिल्ड हुआ है, क्योंकि उस डीएनए के फ्रेगमेंट से
वो प्रोटीन बना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। इसी तरीके से एक दूसरी टर्म है जिसको हम कहते हैं अलील। अलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन की अगर कोई अलग अलग फॉर्म हो गई तो उसको हम कहेंगे कि वो जो जीन है वो एक्चुअल में वेरिएशन है, तो उस जीन के वेरिएशन को कहते हैं अलील। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है जो कि टोल है। अब टोल क्या है, एक करेक्टर है। अब वो करेक्टर फिनोटाइपिक है या जीनोटाइपिक है, फिनोटाइपिक है करेक्टर। तो इस फिनोटाइपिक करेक्टर के लिए कोई ना कोई जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप यानी कि इसके लिए कोई ना कोई जीन होगी। जो जीन है अगर उसकी दो अलग अलग फॉर्म अगर मिल जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो इसकी अलील है। जैसे कि टोल के लिए एक मैं जीन ले लूं कैपिटल टी और एक को ले लूं मैं स्मॉल टी, ये आपने 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा। तो ये दो अलग अलग फॉर्म है। अब चूंकि दो अलग अलग फॉर्म है तो इसी वजह से इनको मैं जीन नहीं कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा, अलील कहूंगा। ठीक है, तो यानी कि जीन की ही अलग अलग जो फॉर्म होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अलील। अब उसकी वजह से करेक्टर जो है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एंड जो करेक्टर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं उनको कहते हैं हम ट्रेट। क्या बोलते हैं, ट्रेट। अब जैसे कैपिटल टी है, अगर वो टोल करेक्टर देती है और स्मॉल टी है वो करेक्टर देती है ड्वार्फ का, तो जो टोल या ड्वार्फ का जो करेक्टर है वो एक्चुअल में वेरिएशन है किसका, हाइट का। तो हाइट करेक्टर को लेकर दो वेरिएशन आ गए, और जो दो वेरिएशन आए हैं टोल और ड्वार्फ, वो क्या है, ट्रेट है। टोल एक ट्रेट है, ड्वार्फ भी एक ट्रेट है, और दोनों दोनों जो ट्रेट है वो आते हैं किसके अंदर, करेक्टर के अंदर। तो वेरिएशन, तो ट्रेट क्या है, टाइप्स ऑफ, या फिर हमें कहना चाहिए वेरिएशन ऑफ सिंगल करेक्टर। अगर एक करेक्टर के अंदर अलग अलग फॉर्म पाई जाती है तो व्हाट इट मीन्स कि उसका जो ट्रेट है वो अलग अलग है। इसके अंदर ये टोल एक ट्रेट है और इसके अंदर ड्वार्फ ट्रेट है, एंड ये अलग अलग अलील से आए हैं, ये कैपिटल टी के टी से और ये स्मॉल टी, बट इन जनरल ये दोनों क्या है, जीन है, और ये दोनों इन जनरल क्या है, करेक्टर ही है। तो इसी वजह से साइनोनियसली हम यूज करते हैं करेक्टर यानी ट्रेट और अलील का मतलब जीन, साइनोनियसली। हालांकि इनके अंदर थोड़ा सा जो है फर्क है। अगर हम इसी चीज को अगर हम और आगे देखिए जनरल टर्म्स के अंदर, तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर अलील पाए जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक के अंदर हो सकता है कैपिटल टी मिल जाए या फिर स्मॉल टी मिल जाए। तो यानी कि दो अलील है और वो पेयर्ड है और वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो हम उसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि जो जाइगोट बना उसके अंदर अलील कैसी आ गई, सेम आ गई। लेकिन अगर डिफरेंट आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैन बी हेट्रोजाइगस और कैन बी होमोजाइगस। जो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर या तो कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो, उन्हीं को बोलते हैं हम ट्रू लाइन। तो ट्रू लाइन का मतलब एन ऑर्गेनिज्म विच हैव पेयर्ड अलील, यानी कि सेम अलील पेयर्ड हो तो उसको हम कह देते हैं कि वो ट्रू लाइन है, या फिर हम उसको बोल देते हैं कि ये प्योर ब्रीड है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। इसी तरीके से और टर्म आ जाती है, और टर्म आ जाती है जैसे कि मोनो हाइब्रिड।
क्रॉस। तो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या है? मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म मोनो who has one character difference या फिर for one character difference, यानी कि मेटिंग करवाते हैं, यानी कि क्रॉसिंग करवाते हैं। और क्रॉसिंग जिसकी कराएंगे तो उसके लिए उसका जो करैक्टर जो है वो मतलब एक ही हमने जो है कंसिडर कर रखा है। इसी तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? इसका भी मतलब वही है, मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म हु हैज टू कैरेक्टर डिफरेंस, या फिर उसको कंसिडर जो किया गया है वो दो कैरेक्टर को लेकर जो है किया गया है। इसी तरीके से ट्राई हाइब्रिड हो सकते हैं, टेट्रा हाइब्रिड जो है हो सकते हैं। इसी तरीके से और अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो है वो भी हम पढ़ेंगे। बट बेसिकली हम इसके अंदर यही देखने लग रहे हैं कि जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर कई सारी टर्मिनोलॉजी है जो ज़रूरी है। अगर आपको 10th क्लास की चीज़ें याद हो तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जॉर्ज मेंडल, ठीक है। उनको जॉर्ज जोहन मेंडल भी कहते हैं। मेंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मेंडल का जो है वीडियो थोड़ी सी खींच चुकी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जो है आपको ये चीज़ देता रहूँगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।